हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना की तरफ से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे कॉल्स रिसीव कर रहे हैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की तरफ से, जैसा कि एग्जामिनेशन एंग्जाइटी, नर्वसनेस, अनेबल टू फेस द एग्जामिनेशन और चैलेंजेस बिफोर एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट उसके बिना पे हम लोग जो है ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, हाउ टू ओवरकम द एंग्जाइटी। एग्जामिनेशन के लिए साल भर पढ़ाई होती है, तो उसको जो है वी हैव टू कम टू ए जिस्ट। जितना भी हम पढ़े, हमको लास्ट मंथ में 15 डेज में वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग टू ओवरकम द इमीडिएट एग्जामिनेशन से पहले जो एंग्जाइटी आती है उसको निकालने के लिए वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। एंड अगर कोई ऐसा मौका मिले कि प्री फाइनल एग्जाम जैसा है, तो कैसा भी लिखिए प्री फाइनल एग्जाम, उससे आपकी जो है एग्जामिनेशन में फेस करने की ताकत आएगी। मतलब आपको सहूलत होगी एग्जाम में लिखने के लिए, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन पेपर का कैसा पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना, पूरा ये सब चीजें आपको प्री फाइनल एग्जाम में आसानी से मिल जाते हैं, सीख लेते हैं आप लोग एग्जाम से पहले। और जो है ये बोलना यह था कि बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट ऑफ लैक ऑफ स्लीप। सही अगर नींद ना हो हमारी, तो हमको जो है हम मेमोरी प्रॉब्लम आता है। हम जो याद करें वो भूलते रहते हैं अगर हमारी नींद सही ना हो। और जो है अगर हम गैजेट्स के साथ ज्यादा अगर बैठे, मोबाइल फोन वीडियोस देखे, या फिर टीवी के सामने ज्यादा बैठे, या फिर अननेसेसरी गपशप कर लेते बैठे, तो इट विल आल्सो अफेक्ट आवर हमारी याददाश्त में। हमारे जो रॉन्ग आंसर्स हम लोग याद करके रखे, वो सब चीजें हमारे भूले जाते हैं। तो अगर हम गैजेट से दूर रहें, खासतौर पे सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता एग्जामिनेशन के लिए। और नींद अच्छी रखिए और टाइम मैनेज करिए एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए, और गैजेट से दूर रहिए। और जो है एक स्टडी टाइम बना के रखिए, टाइम टेबल, टाइम स्लॉट बना के रखिए। पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, पूरे चैप्टर्स कवर करना है, और लॉन्ग आंसर को वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। आप निमोनिक्स या फिर साइड हेडिंग्स को याद कर सकते हैं और अपने ओन समझ के, आंसर को समझ के अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इट इज। और एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को दूर करने के लिए थोड़े टेक्निक्स है, जैसा कि डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, या फिर जो है थोड़ा सा माइंडफुलनेस बोल के टेक्निक आती। एक जगह बैठ के आंखें बंद करके अपने आप में थोड़ा सा जोर से सांस लेना, सांस छोड़ना, फिर जोर से सांस लेना, सांस छोड़ना, पूरा दिमाग लगा के माइंडफुलनेस के साथ आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। वो करते हुए अगर आप करेंगे तो आपको मोमेंट्स में, थोड़ी सी देर में आपको महसूस होगा ऐसा कि आपको जो है थोड़ी एंग्जाइटी दूर होगी, कम होगी। थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है पढ़ाई से दूर होके थोड़ा ब्रिस्क वॉक, यानी कि थोड़ी लाइट एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं आपको एंग्जाइटी दूर करने के लिए। बट फोकस हैज टू बी देयर। मगर फोकस जरूरी है एग्जाम से पहले। आपको पूरा हर चीज आपकी इन्वॉल्व होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को एग्जाम फेस करना है, मेरे को उसके हिसाब से पढ़ना है। तो पूरे दोस्तों से जो बात काम की बात है वही करना, और अपना पूरा फोकस जो है एग्जामिनेशन के ऊपर रखना। बाजू को क्या होता, आप किसी को हाई बीपी या कुछ और प्रॉब्लम में पड़ जाते, ऐसे टाइम पे आप साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या इवन लोकल डॉक्टर के पास जाके आप बता सकते हैं। मे बी फॉर मेडिकेशन, हो सकता है आपको मेडिसिन या दवा की जरूरत पड़े, तो हो सकता है आपको बीपी वगैरह कम करने के लिए, या फिर जो है कुछ और प्रॉब्लम है, सर का दर्द हो रहा है या फिर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन हेल्प यू, आपको उससे मिल जाता। और एक बोलना यह था कि एग्जामिनेशन एंग्जाइटी जो है, गुड एंग्जाइटी, बैड एंग्जाइटी दोनों होती है। गुड एंग्जाइटी आपको होना जरूरी है। एंग्जाइटी के बिना पे आप जो है अच्छा चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आपको टारगेट बना के एग्जाम लिखना है, मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे से अच्छा एग्जाम लिखना है,
वो सब कर सकते हैं। अगर बैड एंजाइटी में पड़ गए अपन तो हमको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता, हमको जो है फेस नहीं कर सकते हम वो एग्जामिनेशन को, हमारे को दूसरे उल्टा नेगेटिव उसमें डाल देता। तो गुड एंजाइटी अच्छी बात है, एंजाइटी होना और उसको टारगेट बना लेके स्टे फोकस रह के आप जो है इस टाइम टेबल मेंटेन करते, गैजेट से दूर रहते हुए, अच्छी नींद लेते हुए हमको जो है पढ़ाई पे टारगेट करना है। और मैथमेटिक्स जैसी चीज रहती कोई जो प्रैक्टिस करने से ही अच्छा रहता है, फॉर्मूलेस को रिवाइज करना, और मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और आप दूसरे बाजार में भी मिलते हैं मॉडल पेपर्स वगैरह। आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करें तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा ये है कि एग्जामिनेशन जाने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्लानिंग बनाइए। आपका ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल करना है, आपको टाइम से आधा घंटा या पौन घंटा पहले रीच होना है, और जो है आपको कोई किस्म का बीच में हर्डल आया तो ये आपको फेस करना है कि ये हर्डल से मुझे कैसा फेस करूं। मैं बहुत सारे लोगों बच्चों को देखा जो एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा बाद पहुंचते हैं, वो बस से जाते या फिर कोई दोस्त की गाड़ी पे बाइक पे जाते, या फिर जो है कुछ हो जाता उनको। ऐसा मत होने दीजिए, आप प्लानिंग के साथ जाइए एग्जामिनेशन हॉल में। 45 मिनट्स पहले वहां रहने में कोई बुरी बात नहीं है, वहां बैठ के भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अपने साथ बॉटल लेके जाइए, और जाने से पहले चेक कर लीजिए पेंसिल पेन वगैरह हॉल टिकट वगैरह है नहीं है साथ मेरे, और लूज कपड़े, थोड़ा वाटर बॉटल वगैरह साथ में रखिए, और जो है अननेसेसरी डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ या फिर चैटिंग करने से बचिए, क्योंकि अपने टारगेट पे उसका इफेक्ट पड़ता। तो उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद अच्छा सा केयरफुली आप जो है पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्वेश्चन पेपर के, बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पढ़ना, और पहले पहुंच के पूरा हॉल टिकट नंबर वगैरह लिखना करना, और इसको एक चैलेंज समझ के करिए। कोई ऐसी नर्वसनेस है की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको जो है जितना आप अच्छा फेस करेंगे चैलेंज को, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस से लिखेंगे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, और आपको उतना ही जो है बाद में मजा आएगा। जैसा कि आप फर्स्ट क्लास पास होंगे या अच्छे मार्क्स से पास होंगे तो आपको यू आर द विनर। तो उसके लिए ख्याल करके आपको जो है चैलेंज को लीजिए और फेस करिए, इससे भागना नहीं है, ना ही जो है छोड़ के जाना है, ना ही नर्वस होके हम नहीं कर सकते बोल के। बहुत सारे बच्चे ऐसा देखा मैं जो हम नहीं कर सकते बोल के वो लोग वही नर्वस हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी बोल्ड इनफ, अपने आप को प्रिपेयर करिए, बोल्ड बनाइए, चैलेंज को फेस करिए। जब आपको खुशी होंगी कामयाबी की तो आपको जो है यू आर ओनली द विनर, कोई और उसमें हिस्सेदार नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में और एक चीज है टाइम मैनेजमेंट। ओके, मैं बहुत सारे थोड़े बच्चों को ऐसे देखा जो से फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन सेट करने के शुरू के दो क्वेश्चन के वो 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा लगा देते हैं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो दिस इज ऑल्सो बहुत बुरी बात है, रॉन्ग है ये। आपको टाइम स्लॉट्स बना लेना चाहिए। जो मैं करता था वो पूरा टाइम स्लॉट बना के चाहे कुछ भी हो जाए वही टाइम में आपको जो है आंसर करना है। अगर हुआ तो थोड़ी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट आंसर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें नेक्स्ट आंसर शुरू कर सकते हैं, हाफ पेज वगैरह ऐसा छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपको जो है 1-2 आंसर में पास नहीं हो सकते। अगर आप 3 घंटे 2 आंसर्स के लिए 3 आंसर्स के लिए लगा दीजिए, आपको पूरा जितना भी आता और जो भी ऑप्शन है पूरा कवर करना है। कवर करे तो ही आपको जो है अगर आप अच्छे से अच्छा लिखे तो भी आपको जो है अच्छे परसेंटेज मार्क्स मिल सकते हैं। कम से कम भी मिले तो आपको कम से कम 50% भी मार्क्स तो आ ही जाते हैं, मगर आपको पूरा कंप्लीट करना है, कोई छोड़ना नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम स्लॉट बना लेना, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है उतना ही लिखना है। अगर आपको तो एक हाफ पेज ऐसा छोड़ के दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में आके फर्स्ट जो छोड़ दिए उसको भी फिर दोबारा लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और इसमें जो है हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि अगर आप कोई पेपर में कोई सब्जेक्ट में फुल मास्टरी रखते हैं तो उससे आपको इवॉल्वेटर एग्जामिनेशन के जो इवॉल्वेटर रहता जो मार्क्स देती आपको, उनको पता नहीं चलता कि आप कितना डीप में उसकी नॉलेज रखते हैं।
ओनली आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप कैसा प्रेजेंट करते हो वही मैटर करता है। आप जो है, बहुत सारे अच्छे बच्चे, ऐसा देखने में आया, बहुत सारे अच्छे बच्चे जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहती, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता, मार्क्स कम आ जाते हैं उनको। तो उससे बचना चाहिए आपको जो है। वो इंडेंटेशन बोलते हैं, जो पैराग्राफ बनाते, आगे हट के लिखना, पीछे हट के लिखना, और एम्फसाइज करना साइड हेडिंग को कि ये साइड हेडिंग्स है, ये सब चीजें रखे तो। और हैंड राइटिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता, और क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखना है अच्छा विजिबल रहना चाहिए, राउंड अप करके कुछ तो भी करके। तो इससे क्या होता है, इवाल्वेटर को भी आसानी होती, और जो है उसको महसूस होता है कि यू नो समथिंग। तो आपको जो है उसका भी ख्याल करना है। और डायग्राम्स वगैरह भी बहुत जरूरी होता है। डायग्राम के बगैर अगर करेंगे आप, तो इवाल्वेटर को मालूम ही नहीं होता कि आपको इसकी नॉलेज है बल्कि। वो हो सका तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर सकते, अगर आपको जो एक पैराग्राफ में 2-4 टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन भी कर सकते। वो जो है इवाल्वेटर को मालूम होता कि यू नो समथिंग। ओके। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एग्जाम को जाने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपको मैं कामयाब होने वाला हूँ, चैलेंज को फेस करने वाला हूँ, जो भी नॉलेज है साल भर जो भी पढ़े अपन उसको शॉर्ट करके लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके, और जो है न्यूमेरिक्स वगैरह यूज करके जो साइड हेडिंग्स है एग्जैक्टली वही लिखना है। और अंदर का स्टफ आप अपने समझ के हिसाब से पढ़ के लिख सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड याद करके लिखने से ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे छोटे आंसर को ऐसा करते हैं कि वर्ड बाय वर्ड याद करके एग्जाम में वही लिखते हैं। आप इंटरमीडिएट के लिए ये सब जरूरी नहीं है, आपको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और एक अच्छा तरीका ये है कि बुक्स से पढ़ना बहुत मीनिंगफुल है। बुक से पढ़ना, अगर गैजेट से पढ़े, कोई मोबाइल फोन में पीडीएफ फाइल है, या फिर जो है कंप्यूटर पे पढ़े, वो मोमेंटरीली आता फिर वो चले आता। आपको पेपर पेंसिल लेके लिखना है। लिखने एग्जामिनेशन जाने से पहले की बात करूं मैं, अच्छा लिखना, उसके बाद देखना कि रिपीटेड करना, लिखना लिखना लिखना, लिखने से आपको जो है जल्दी आता। और सब में अच्छा तरीका ये है कि अगर अपनी क्लास में कोई वीक बच्चा है, तो अपने को कुछ आता तो उसको हम बैठ के सिखाने में हमारी भी नॉलेज बढ़ जाती, उसको भी आ जाता, हमारे को भी आ जाता। इससे दोनों का फायदा होता। तो दूसरों को सिखाने से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और हमारे को भी जो है अच्छा नॉलेज बढ़ जाती। और रिलैक्स होना, हमेशा रिलैक्स मूड में रहना, इसके लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को महीना भर पहले एग्जाम के ये महसूस होता कि ये मैं चैलेंज फेस नहीं कर सकता, एग्जाम नहीं लिख सकता, मेरे को नहीं आता ये, आई कैन नॉट फेस दिस, ऐसा कुछ होता है ऐसा। लेकिन जैसा जैसा टाइम करीब आता, ऐसा देखने में आया कि वो सब चीजें आसान हो जाती, मे बी बिकॉज ऑफ गुड एंग्जाइटी फियर। एंग्जाइटी का जो एग्जाम में एंग्जाइटी रहती, उसकी वजह से जो अच्छी इसमें लिए तो अपन जैसा जैसा एग्जाम करीब आता सब आपको आसान होते जाता, मतलब आपकी जो मेमोरी में जो बिल्कुल आप रिकॉल कर सकते हैं, ऐसा हो जाता, क्योंकि एग्जाम में फेस करना है, एग्जाम में राइट लिखना है। और ये सब बातें बोलना था। और जो है अपने इमोशंस को, एंग्जाइटी को काबू में रखने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करना, बात करना, अपने जो लाइक माइंडेड कलीग्स है, अगर घर नहीं जा सके तो कम से कम फोन पे उनसे एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, आंसर्स के बारे में डिस्कशन करने से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसलिए कि एक बुक से, एक क्लासरूम में कुछ भी मिस हो सकता है आपने, लेकिन डिस्कशन करने से हमारा जो है उसका बहुत सीखने को जल्दी मिलता है। ऐसा देखने में आया कि एक सर जो है क्लासरूम में जब टीचिंग करते तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब बाजू का बच्चा अपना गुड फ्रेंड, अपना कलीग, अपना क्लासमेट, अगर वो पढ़ाया तो ज्यादा समझ में आता, बिकॉज उसको मालूम रहता हमारी एक की जहनियत कैसी है, हम कैसा लर्न करते, अडॉप्ट करते, उसके हिसाब से बहुत जल्दी हमारे को आ जाता। और एक बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अगर एग्जाम से पहले अगर ऐसा है तो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग बोल के रहता। आप जो है रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। जब अपन स्ट्रेस में आ जाते हैं तो अपने जो बॉडी के मसल्स है
वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि कड़क हो जाते हैं बॉडी के मसल्स। तो किसी तरह बॉडी मसल्स को स्टिफनेस से रोके, जैसा कि साइकोलॉजी में थेरेपी वगैरह देते, जैसा कि जैकबसन मसल प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी JPMR बोल के आता, वो देने से बॉडी के मसल्स का स्टिफनेस जाता। उसकी जरूरत नहीं है, घर में बैठ के और कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते, या जॉगिंग कर सकते, ब्रिस्क वॉक कर सकते, अगर कोई स्विमिंग पूल है तो थोड़ा स्विमिंग भी कर सकते। और जो है ये सब चीजें करने से अपनी एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह दूर हो जाता है। तो और दूसरा जो है, अपना सोशल लाइफ अच्छी रहना चाहिए, चाहे अपने कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, पड़ोस हो, या फिर जो है अपने दोस्त अहबाब हो, अब खासतौर पे ये एज में क्लासमेट, जो जिससे हम अच्छा डिस्कशन करके उसको भी फायदा पहुंचाएंगे, अपने को भी फायदा पहुंचाएंगे। उसके बाद जो है स्ट्रेस इमोशंस को जरा काबू में रखे तो हमारे को जो है वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो एग्जाम से पहले रिहर्सल की जरूरत है, प्रिपरेशन, अच्छा प्रिपरेशन, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट, सीक सपोर्ट, थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह करने से ये भी इट विल गिव गुड हेल्प। और लास्ट वन ये रहा कि एग्जामिनेशन में जाने के बाद टाइम मैनेजमेंट करना, और जो है हर क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़े तो अच्छा रहता। जस्ट वन रीडिंग में हम क्वेश्चन नहीं पढ़ के, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रीडिंग में पढ़ते, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस रहता कि कुछ इसके ताल्लुक से कुछ और लिख देते, जो कि क्वेश्चन रहता ही नहीं। दिस इज ऑल्सो, ये बहुत गलत है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ऐसा लगता है ऐसा, लेकिन अगर हम इसको स्टार्ट करें, हमारे दिमाग में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें, तो वी कैन, दिमाग से आता कि ये चीज आई नो दिस। ओके, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जैसा क्वेश्चन रहता है, या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हमको आते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ भी हाल में कुछ तो भी लिखना चाहिए। हमारे दिमाग से लिख रहे, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे, लेकिन स्टार्ट राइटिंग व्हेन, जब अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को खुद मालूम हुआ कि हम इसके ताल्लुक से कुछ जानते हैं। तो बहरहाल जो है, टेक ए गुड डाइट, गुड स्लीप, एंड अवॉइड मोबाइल फोन, गैजेट्स को दूर रखिए। अपने अपने अच्छे क्लासमेट से, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे सब्जेक्ट के बारे में और जो है एग्जाम के बारे में डिस्कशन करिए, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा पहुंचे, और आप एग्जामिनेशन एंग्जाइटी को फियर करे बगैर आप अच्छे तरीके से एग्जाम को फेस कर सके और अच्छे मार्क्स से कामयाब हो। शुक्रिया।